भारत की जो संयुक्त अभ्यास है वो कई देशों के साथ होता रहता है। हाल ही में जापान के साथ वायुसेना का संयुक्त अभ्यास हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? ये किस मायने में अलग है? नीरज, ये अभ्यास जो है देखिए, आर्मी मतलब डिफेंस फोर्सेस हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक ही ये सब सारी चीजें होती हैं जी। 3 तरह के अभ्यास आपको पता ही है सेना करती है। इंटरनल अपनी करती है, फिर बाहर जाती है, और बाहर मतलब 1 to 1 वो भी होता है। यूएन डिप्लॉयमेंट तो अलग है, वो मैं इसमें नहीं कर रहा हूं। प्लस मल्टीलैटरल भी होता है 3-4 देशों के साथ मिलकर के जी। और ये पहले से चलता रहा है कई देशों के साथ, मतलब अमेरिका से लेकर के, और पहले चीन से भी है, रशिया, मतलब कई देशों से आप देखिए, नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तजाकिस्तान ले लीजिए, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, सबसे होता रहा, एक्सरसाइज करते रहे हैं। हालिया के दोषों में, हालांकि जापान की बात कर रहे हैं आप, वो अभी बहुत पहले से नहीं, बाद में ही शुरू हुआ जी। एक चीज और है कि हिंदुस्तानी देखिए एक ऐसा देश है पूरे इस दुनिया में आज की तारीख में, हर एक तरह का ट्रेन हमारे पास है। -45 जो आप देख रहे हैं सियाचिन से लेकर के, और ये अभी जो हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं LAC की, वहाँ ले लीजिए आप +45 प्लेन से लेकर के राजस्थान में 50 तक, 48-50 तक बताइए टेम्परेचर है। प्लेन्स हैं, डेजर्ट इलाका है, रिवराइन रिवर्स का जो नदियों वाला इलाका है, बॉर्डर्स जो हमारे साथ हैं, जंगल टेरेन है हमारा, टेररिज्म जो है हमसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ है, इतना उसमें चलता रहा है। तो इतना एक्सपीरियंस है हमारे सेना के पास इतनी टेरेन में काम करने का, जो कि आप USA के पास इतना है नहीं जी। अपने बॉर्डर है नहीं, अपनी बॉर्डर से तो उनकी कोई लड़ाई है नहीं जी। उनकी लड़ाई बाहर होनी है, उनके इक्विपमेंट भी अगर बनने हैं तो बाहर की लड़ाई के लिए बनने हैं, अपनी लड़ाई के लिए तो बनने नहीं है जी। तो उनको ज्यादा जरूरत है कि कैसे उनके इक्विपमेंट ये -45 +45 या जंगल में या प्लेन्स में, डेजर्ट्स में कितने कैसे चल पाएंगे, और हिंदुस्तान कैसे ये कर रहा है। कैसे वो जो है राजस्थान में लड़ाई लड़ा, पंजाब में लड़ा, कैसे वो सियाचिन में लड़ा जी, कैसे वो कारगिल के उसमें लड़ा। तो ये सारी चीजें जो है उन लोगों के लिए नया है, हम सीजन ने इसमें। तो एक इसका भी है कि जो ये सीख लेना चाहते हैं जी। कैसे हमने इंसर्जेंसी इतनी नॉर्थ ईस्ट में कम की जी, कैसे JNK में भी हमने टेरर पर बहुत हद तक काबू पा लिया जी। तो ये सारी चीजें दुनिया के लिए एक सीख है। प्लस चीन को कैसे हम दबा के रख रहे हैं और दबा के रखेंगे जी। ये भी एक चीज है जो की गई जी। दूसरी चीज, दुनिया में अभी जो यूक्रेन और रूस का हुआ है आपको पता ही है, इससे और चीन जैसे आगे बढ़ रहा है। रशिया मानते थे कि इस जमाना में नंबर 2 है, लेकिन चीन नंबर 2 हो ही गया था, और चीन नंबर 1 की तरफ बढ़ना चाहता है। सब जानते हैं, अमेरिका से लेकर के सारे सबको है कि ये इस पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन आपको पता है कितना आगे आ चुका है, क्वाड से लेकर के हर एक चीज बनी उस रीजन को कंट्रोल करने के लिए। अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के इसमें हैं। उसमें उसके अलावा अगर आप देखें, जापान का जहां तक है रूस के साथ भी नहीं बन क्या रही है। आप देखिए वर्ल्ड वॉर में हर जगह क्लोज हो गया था, ट्रीटी साइन एग्रीमेंट हो गए थे और ट्रीटी साइन हो गई थी। अभी भी जापान और रूस के बीच में यही दोनों देश हैं जिनके बीच में वर्ल्ड वॉर बंद नहीं हुआ है, क्योंकि कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई जी। और जो इनके आइलैंड्स हैं, 5 आइलैंड्स जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा कुराइल आइलैंड्स बोलते हैं वहाँ जापान में, उन आइलैंड्स में अभी भी इनका मतभेद चल रहा है, जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुआ नहीं। हालांकि एग्रीमेंट साइन होना था 2020 में, लेकिन कोरोना उसके बाद जो लड़ाई शुरू हो गई ये हुआ नहीं। 3 पर एग्रीमेंट होना था, 3 पर लगभग एग्रीमेंट हो गया था इनके ऊपर, जो नहीं हुआ। तो ये चीजें अभी भी बर्निंग इश्यूज हैं जी। और स्पेस वायलेशन आपने देख रखा है। जापान का रशिया ने भी किया, चीन ने भी किया,
और जापान चूंकि अपनी आर्मी तो थी नहीं, अब जो है उसको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो उसने अपने तीनों का अलग अलग रखा है। जैसे उसने जापान सेल्फ डिफेंस आर्मी बोलता है, वो सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स बोलता है, सेल्फ डिफेंस मेरीटाइम फोर्स बोलता है, तीनों को ही आर्मी नेवी एयरफोर्स ही कहिए। हमारा जहां तक वो है 2015 में जब मीटिंग हुई थी, उस समय उनके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, तब ये चीज हुई थी कि डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाने का, और पहली एक्सरसाइज जो हुई थी हमारा वहां से शुरू हुई थी उनकी। तो 2015, 17, 18, 19 और 21 और 22 में एक्सरसाइजेस होती रही हैं उनके साथ। और अभी जो हुई हैं एयरफोर्स की, जो हम गए हैं वहाँ जी, हमारे एयरक्राफ्ट वहाँ गए हैं, और वो भी इस बार जैसे आपने देखा हर एक जगह रिपब्लिक डे से लेके हर जगह हम फौज में महिलाओं के बारे में ह्यूमन एंट्री के जो करते रहे, और इसकी लीडर भी जो टीम गई है उसकी लीडर एक महिला पायलट ही हैं जी, जो जापान में हमारे गए हैं, सुखोई गए हैं और ट्रांसपोर्टर भी गए हैं, आयल भी गए हैं, तो SC-30 गए हैं जिनके साथ हम पहली एक्सरसाइज जो हुई थी इनके साथ प्योरली वो थी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ हुई थी। इवन 2017 वाली जो पहले एयर वाली थी, पहले तो आर्मी की थी, उसमें ट्रांसपोर्ट्स के साथ ही हुई थी। और बेसिक एम था कि इमरजेंसी कॉन्टीजेंसीज में कैसे ट्रांसपोर्ट करना, कैसे हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जो है फाइटर्स गए हैं जो कि एक नई चीज़ है जी, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, और जब भी ये जाते हैं तो एक दूसरे को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा मेरीटाइम एक्सरसाइज अभी हमने किया था जापान के साथ, और ये गरुड़ एक्सरसाइज, और इसको हमने वैसे भी 2023 में जो आपको पता है नाम दिया है हमने इस एक्सरसाइज को, वो भी इसके हमारे जो हमने गरुड़ इसको 2023 हाँ वीर गार्डियन 2023 नाम दिया है इसका। जी, तो इस तरह जो है नाम जो है वीर गार्डियन, नाम ही दिखाता है वीरता, और हम जो है गार्ड करना चाहते हैं अपने जो भी संपूर्णता हमारी है, जी, सुरक्षा है, जहां भी हमने करना है। तो एम जो है बड़ा क्लियर है इसमें। पहले एक्सरसाइज का एम अलग होता था, इसका एम भी बड़ा क्लियर है जिसमें, तो ये जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जापान के साथ। और अभी आपको पता है कि जापान भी दुगुना करना चाहता है अपना डिफेंस बजट, जी, और जापान मिसाइल डिफेंस पहले अपना करना चाहता है, वो भी इसके चाहता है कि उसकी खुद की एयरफोर्स उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। इनफैक्ट जापान अभी फाइटर्स डेवलप करना चाहता है अपने। तो मुझे वो पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ जब चलेंगी तो हमारा, जैसे हम खुद अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जी, वो भी आगे बढ़ेगी जी, इसके साथ, जी, और हमारा भी सुरक्षा तंत्र काफ़ी मजबूत होगा इससे। जी, बिल्कुल। अभी हम रक्षा आयात करते हैं, हम निर्यात में भी बिल्कुल सफल होंगे। बिल्कुल इनके साथ मिल करके, और हम अगर जैसे हमने रक्षा के साथ मिल करके ब्रह्मोस डेवलप जी, किया, अब आप जी। सोचिए ब्रह्मोस की कितनी डिमांड आ रही है। जी, बिल्कुल। आकाश हमने अपनी जो मिसाइल बनाई एयर डिफेंस की, उसकी भी डिमांड आने लगी है। जी, तो फर्क तो पड़ता ही पड़ता है ही। इसकी वजह से। जी, अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।